हे एवरीवन। अ, इसका थोड़ा-सा पार्ट रह गया था पिछले वाले स्टोरी का, जो मैं नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा ही है तो मैं इसे अभी शेयर कर रही हूँ, ओके? और आप लोगों को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आपके इतने प्यारे-प्यारे कमेंट के लिए, क्योंकि मेरे पता है ये 2-3 दिन बहुत ही बेकार थे, 2 दिन बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रही। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर, उसी वजह से आई एम सॉरी। मैं अब उन सभी बातों को अपने दिमाग से हटा चुकी हूँ, इसलिए आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छे से शेयर भी करूँगी स्टोरीज़, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं। वांग यिबो अभी हॉस्पिटल में है और दूसरे दिन डॉक्टर सभी को ये खबर देते हैं कि वांग यिबो अब डेंजर से बाहर है। शाहजहान वांग यिबो से मिलकर उसे देखकर बच्चों की तरह रो रहा था, जिस पर यिबो उसका मजाक बनाता है कि तुम कब से क्राई बेबी हो गए। शाहजहान कहता है कि आपको नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था आपके बारे में सुनकर। आप अब क्या कर रहे थे? क्या आप ध्यान से नहीं चल सकते थे बाइक पर? आप बाइक चलाना बंद कर दीजिए। आप जहाँ जाना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपको वहाँ अपने साथ ले जाऊँगा। हीबो इस पर स्माइल करते हुए कहता है, ओके स्टबर्न किड। शाहजहान कहता है, मैं किड नहीं हूँ, मैं आपका ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। कुछ दिनों में वांग यिबो को डिस्चार्ज मिल जाता है हॉस्पिटल से और सभी उसे घर ले आते हैं। वांग फैमिली को ये पता है कि शाहजहान यिबो का जूनियर है और वो उनके घर आता जाता भी रहता है, जिससे सभी की अच्छे से बॉन्डिंग हो गई थी। वांग यिबो के डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों बाद ही ये खबर पूरे न्यूज़ चैनल पर ज़ोरों शोरों से चल रही थी कि मैंग जी, मिस्टर मैंग की इकलौती बेटी ने चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन वांग कोरेन के छोटे नेफ्यू का एक्सीडेंट करवाया है और वो पहले भी उन्हें मेंटली टॉर्चर कर चुकी है। सीसीटीवी का ये फुटेज साफ बता रहा है कि मैंग जी ने ही अपनी कार से वांग यिबो को टक्कर मारी, जिसकी वजह से वांग यिबो का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया है। सारे सबूत मैंग जी के खिलाफ हैं और सारे सबूत उसके खिलाफ होने की वजह से पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और उन्हें कोर्ट ने 2 साल की प्रिजन में रहने की सज़ा सुनाई है। आप देख सकते हैं कि उनके सारे कारनामे सामने आने की वजह से वो किस तरह लोगों पर चिल्ला रही हैं, उन्हें गलत-गलत बोल रही हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि ये सभी लोगों के सामने स्वीट बनने का नाटक करके इस स्वीट स्मेल के पीछे लोगों को बुली करना, इस तरह के काम किया करती थी। वांग यिबो टीवी पर इस न्यूज़ को देखकर हैरानी से अपने गागा को देखता है और कहता है, गागा, ये सब कैसे? क्या आपने? वांग हाइक्वान कहता है, नहीं, शाहजहान ने इसके सारे सच को बाहर लाया है। उसी ने किया है ये सब। वांग यिबो कहता है, शाहजहान ने? रात को वांग यिबो को अपने फ़ोन पर शाहजहान का एक टेक्स्ट रिसीव होता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं आपके घर के सामने खड़ा हूँ, नीचे आइए। वांग यिबो ये टेक्स्ट पढ़कर कंफ्यूज था। इतनी रात को और इतने ख़राब मौसम में शाहजहान उसे नीचे क्यों बुला रहा है? वांग यिबो जब नीचे जाता है तो शाहजहान उसे अपने साथ उसी सुनसान रोड पर ले जाता है, जहाँ पर हमने कल देखा था, जहाँ शाहजहान ने वांग यिबो को प्रपोज किया था और वांग यिबो ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था, बिना किसी यहाँ वहाँ की बातों के बारे में सोचकर। अभी बारिश हो रही है और शाहजहान और वांग यिबो शाहजहान के जैकेट को अपने ऊपर कवर किए हुए हैं, एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे हैं। किस करके ब्रेथलेस हो जाने पर शाहजहान और वांग यिबो एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं। दोनों ही हैवी ब्रीदिंग लेते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। शाहजहान वांग यिबो को हक करते हुए कहता है, आई लव यू सीनियर। वांग यिबो कहता है, आई लव यू शाहजहान। शाहजहान महसूस कर सकता है कि यिबो की बॉडी ठंडे पानी से भीगने की वजह से काँप रही है। शाहजहान अपने ऊपर के जैकेट को अच्छे से अपने और वांग यिबो के ऊपर करके अपने दोनों हाथों से उसे अच्छे से पकड़ता है और कहता है, सीनियर चलिए। शाहजहान वांग यिबो को लेकर अपनी कार में आ जाता है। शाहजहान वांग यिबो को देखता है और कहता है, सीनियर क्या हम मेरे घर चले? यिबो इस पर नोट कर देता है। शाहजहान अपनी कार को सीधे अपने घर की ओर ले जाता है। शाहजहान घर पहुंचकर यिबो को अपने रूम में लाता है और उसे अपने ही कुछ क्लॉथ्स देता है पहनने को। वांग यिबो भी शाहजहान के क्लॉथ्स को ले लेता है और चेंज करने चला जाता है। शाहजहान भी दूसरे रूम में चेंज करने चला जाता है, लेकिन वो जब चेंज करके अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि वांग यिबो बेड पर बैठा हुआ है और उसे नॉनस्टॉप छींकें आ रही हैं।
क्या सीनियर को ठंडे पानी से भीगने की वजह से कोल्ड हो गया है? शाहजहान जल्दी से ईबो के पास आता है और उसके फॉरहेड पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, सीनियर क्या क्या आपको कोल्ड हो गया? आपका फॉरहेड भी गर्म है। ईबो कहता है, वो ठंडे पानी से मुझे कोल्ड हो जाता है। शाहजहान अनबिलीवेबल लुक के साथ वांग ईबो को देख रहा था। ईबो कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? शाहजहान कहता है, आप इतने सेंसिटिव हो, आपको ठंडे पानी से कोल्ड हो जाता है, उसके बाद भी आपने ये फैंटेसी सोची कि आपको बारिश के नीचे आपका लवर प्रपोज करे। वांग ईबो इस पर अपना सर नीचे कर लेता है। शाहजहान अपना सर शेक करता है और टॉवेल लेकर ईबो के बालों को सुखाने लगता है और कहता है, मैं आपके बालों को सुखाता हूँ, उसके बाद आप मेडिसिन लेने के बाद आराम करेंगे, ठीक है, वरना आपको फीवर बढ़ जाएगा। शाहजहान ईबो को मेडिसिन देकर सुला देता है और खुद भी उसके पास ही सो जाता है। सुबह ईबो की आंख जब खुलती है तो वो शाहजहान को अपने करीब देखता है जो उसे ही देख रहा था। ईबो कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? शाहजहान कहता है, क्या मैं आपको नहीं देख सकता? जबकि मैं तो आपको मेरा जब तक मन करे तब तक देख सकता हूँ। कल क्या हुआ, क्या आप भूल गए? यह कहकर शाहजहान ईबो को वेस्ट से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। ईबो शॉकिंगली शाहजहान को देखता है। ये लड़का इतना बोल्ड कब से हो गया? क्या एक रात में ही इतना सब कुछ चेंज हो गया? शाहजहान ईबो के फेस के करीब आते हुए कहता है, क्या आपको याद है कल मैंने आपसे क्या कहा था और हमने क्या किया था? कोई बात नहीं, अगर आप भूल भी गए हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। यह कहकर शाहजहान ईबो के लिप्स की ओर झुकने लगता है। वांग ईबो अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है। शाहजहान ईबो को बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ गया था। ईबो शाहजहान को नहीं रोक पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी शाहजहान के टच को रजिस्ट नहीं कर पा रही है। इसके उलट वो उसके टच की क्रेविंग कर रही है। शाहजहान ईबो के फॉरहेड को टच करता है और कहता है, आपको फीवर नहीं है अब आपको कैसा लग रहा है? ईबो आंखें खोलकर शाहजहान को देखता है और अचानक ही उसके कॉलर को पकड़कर शाहजहान को अपनी ओर खींचकर उसे किस करने लगता है। शाहजहान किस के पीछे स्माइल करता है और वो भी ईबो को किस करने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों एक और स्टेप आगे बढ़ चुके थे। शायद दोनों ही आज रुकना नहीं चाहते थे। शाहजहान और ईबो के क्लॉथ्स बेड पर नीचे गिरे हुए थे। ईबो के नेक पर जी भर के किस कर लेने के बाद शाहजहान उसके चेहरे को देखता है और शाहजहान के किस को ना फील करने की वजह से ईबो अपनी आंखें खोलता है, जो शाहजहान के किस में ही डूबा हुआ था। ईबो इस तरह से शाहजहान को देख रहा था कि तुम रुके क्यों? शाहजहान कहता है, क्या आप ये करना चाहते हैं या फिर मैं करूं? ईबो शाहजहान को देखकर ना में अपना सर शेक करता है और कहता है, तुम करो, तुम मुझे प्यार करो। शाहजहान स्माइल कर ईबो के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है, डोंट वरी, मैं जेंटल रहूँगा, आपको पेन नहीं होने दूंगा। ईबो नोट कर देता है और शाहजहान ने जैसा कहा था, उनका पहला राउंड ऐसा ही होता है, जेंटल और कम पेनफुल। लेकिन ईबो शायद इससे और ज़्यादा चाहता था और उनके आगे का लव मेकिंग बहुत ही रफ होता गया। ईबो अब शाहजहान से डिमांड कर रहा था और शाहजहान उसकी सारी डिमांड को फुलफिल कर रहा था। उनका सुबह 7 बजे से शुरू हुआ लव मेकिंग 11 बजे तक चलता है। शाहजहान जो कि बेड पर लेटा हुआ है और वांग ईबो उसके ऊपर है। ईबो के दोनों हाथ शाहजहान के चेस्ट के पास है। शाहजहान ने ईबो के वेस्ट को अपने दोनों हाथों से टाइटली ग्रैब किया हुआ है और आखिरी राउंड के बाद ईबो थककर शाहजहान के चेस्ट में आकर लेट जाता है। शाहजहान अच्छे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, क्या आपको ये अच्छा लगा? ईबो टायर्ड वॉइस में कहता है, बहुत अच्छा लगा। शाहजहान कहता है, तो आप कब शिफ्ट हो रहे हैं मेरे साथ इस घर में? इस पर ईबो कहता है, तुम्हारे घर में? क्यों? शाहजहान कहता है, क्योंकि अब तो मुझे ये हर रात चाहिए। मैं हर रात आपको प्यार करके सोना चाहता हूँ। आपका एडिक्टेड तो मैं पहले ही से ही था, लेकिन अब आपकी इस बॉडी से भी एडिक्ट हो चुका हूँ। ईबो शाहजहान के चेस्ट में ही सर रखे हुए कहता है, तुम लिटिल किड,
एकदम से इतने बोल्ड कैसे हो गए? पहले तो तुम शाय शाय रहा करते थे ना, अब एकदम से क्या हुआ? शहजान इबो को पलटकर अपने नीचे करते हुए कहता है, आपको पता तो है, आपसे प्यार हो गया है और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। तो आपके ऊपर मेरा पूरा हक है। मैं जितना चाहूँ आपको प्यार कर सकता हूँ, कहीं भी और कभी भी। इबो स्माइल करता है। शहजान कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। इबो ने उस दिन तो शाहजहां की बात को मजाक में ले लिया था, लेकिन आगे चलकर उसे बहुत अच्छे से ये समझ आ गया था कि शाहजहां के ये कहने का मतलब क्या था, क्योंकि शाहजहां उसे किसी भी जगह कहीं भी प्यार शो करने से पीछे नहीं हटता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उन्हें देख रहा है और क्या सोच रहा है उनके बारे में। शाहजहां और इबो अपने कॉलेज साथ साथ जाया करते थे। कॉलेज के स्टूडेंट इबो को अपनी गिल्ट भरी नज़रों से देखा करते थे, क्योंकि उन्होंने उसे बैड ट्रीट जो किया था, लेकिन वो तो इनोसेंट था और जिसे जिसे वो काइंड और इनोसेंट समझा करते थे, जी, उसका उसका अलग ही रूप उन्हें देखने को मिला। लेकिन वांग इबो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। उसे पहले फर्क पड़ता था, क्योंकि वो सिर्फ अपने शाहजहां के साथ खुश है और उसी के साथ रहता है। और शाहजहां उसका प्यार तो इबो के लिए बढ़ते ही जा रहा है। वो तो कॉलेज में भी इबो को खाली जगह पर ले जाकर प्यार किया करता था और इबो वो उसे रोक ही नहीं पाता था, हमेशा की तरह। और यही सिलसिला कॉलेज के बाद भी जारी रहा। इबो के ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद शाहजहां ने इबो को एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसके लिए वो तैयार ही नहीं था और ना ही उसने कुछ सोचा था इस बारे में। शाहजहां ने इबो के लिए एक डांस एकेडमी ओपन करी, जहां वो सभी को डांस सिखाएगा। इबो थोड़ा नर्वस हुआ था, क्योंकि वो एकदम से इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन शाहजहां के प्यार और सपोर्ट की वजह से वो इस डर से भी बाहर निकल गया और अपना ध्यान अपने काम पर लगा दिया। और शाहजहां और वांग इबो के बारे में उनकी दोनों फैमिलीज को पता चला था। उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, उन्हें बस अपने बच्चों की खुशी प्यारी थी। और ऐसे ही चलते चलते शाहजहां को सबसे बड़ा झटका ये लगा था कि उसकी मॉम जो दिन भर उससे बातें करने के मौके ढूंढा करती थी, वो अब उसे पूरी तरह भूल गई है, टोटली इग्नोर करती हैं उसे। अब वो अपने होने वाले सन इन लॉ उसी से बातें में लगी रहती हैं। लेकिन शाहजहां को इससे बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि उसकी मॉम के साथ इबो को अपनी मॉम के होने का एहसास होता है और उसे वो माँ का प्यार मिलता है जिसके लिए वो बचपन से तरसा करता था। इबो शाहजहां को पाकर उसे ऐसा लगा कि उसकी ज़िंदगी यहीं पर आकर रुक चुकी है। उसे बस यही प्यार तो चाहिए था जो उसे शाहजहां की वजह से मिला। शाहजहां को पाकर उसे अपनी पूरी फैमिली मिल गई थी। शाहजहां के ग्रेजुएशन होने तक उन दोनों ने ही वेट किया, और जैसे ही शाहजहां का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उन्होंने अब्रॉड में जाकर शादी कर ली और फिर वो दोनों वापस ही चाइना आ गए, क्योंकि वो यहीं पर रहना चाहते थे। और उसके मॉम डैड ने इस बात के लिए एग्री भी कर दिया था। उसके डैड ने कह दिया था शाहजहां से कि वो चाहे तो एक ब्रांच चाइना में खोल सकता है, जिसे वो आगे बढ़ाए। और शाहजहां ने इसे ही सही डिसीजन लेके एक्सेप्ट कर लिया था। अब शाहजहां और वो अपने घर में रहा करते थे एक साथ। शाहजहां अपना काम किया करता था, वो अपना काम किया करता था, और रात को उनका रोमांस हमेशा की तरह जारी रहता था। शाहजहां का प्यार तो दिन ब दिन इबो के लिए बढ़ता ही गया। वो बस उसे यही कहता था कि एज बढ़ने के साथ साथ आपकी खूबसूरती तो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। आप ही बताइए, मैं कैसे आपसे अपना ध्यान हटाऊं? और यही बातें कह कहकर शाहजहां इबो को छोड़ता ही नहीं था। तो इसी के साथ इस पार्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। ये इतना ही था, इससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाई, समझ भी नहीं आया कि क्या बनाऊँ। तो ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ओके, फिर मैं आपसे मिलूँगी कुछ दिनों बाद नई स्टोरी के साथ। ओके, तब तक के लिए मेरा वेट करिएगा। ओके, बाय बाय।